गुड डे मेरे बहुत ही अजीज दोस्तों। आज पुनः सीक्रेट ऑफ हेल्थ, गुड हेल्थ टॉपिक पर एक नए वीडियो में आपके साथ रूबरू हूँ। दोस्तों, ये बहुत ही विचारणीय प्रश्न है कि अच्छा स्वास्थ्य जो कि हमारे जीवन का आधार है, बेसिस ऑफ लाइफ है, और हम जितनी अपेक्षा अपने स्वास्थ्य की करते हैं, उतनी उपेक्षा मुझे नहीं लगता कि हम किसी अन्य चीज़ की करते हैं। दोस्तों, अच्छा स्वास्थ्य हमारे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन सभी चीज़ों के प्राप्त करने का आधार गुड हेल्थ है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मनुष्य दुनिया जहान की तमाम चीज़ों की बहुत अच्छी तरह से जानकारी रखता है, लेकिन वह स्वयं अपने स्वास्थ्य, जिस पर उसका जीवन आधारित है, उस पर वो ध्यान नहीं देता। दोस्तों, अगर इतिहास पर, खासकर अपने पूर्वजों के इतिहास पर और उनके स्वास्थ्य पर अगर हम दृष्टिपात डालें, तो ये पाएंगे कि हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत दीर्घायु होते थे, बहुत ही तेजस्वी होते थे। उसकी वजह है कि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही सजग रहते थे। मैंने धार्मिक ग्रंथों में पढ़ा कि आदम की आयु 1000 वर्ष थी, जो कि हमारे आदि मानव थे, यानी पहले पुरुष थे, पहले पैगंबर और अवतार थे, जिन्होंने अल्लाह और ईश्वर ने उन्हें पृथ्वी पर अवतरित किया, और उनके बाद जो है मानव संतति आगे बढ़ी। इसी प्रकार से एक पैगंबर नूह थे, उनकी भी आयु 750 वर्ष के आसपास थी। और हिंदू धर्म ग्रंथों में अगर हम जब अध्ययन करते हैं तो ये पाते हैं कि भगवान परशुराम या ऋषि परशुराम, इनकी आयु बहुत ही लंबी थी। ये जहाँ एक तरफ त्रेता में भगवान राम के समकक्ष दिखाई देते हैं, वहीं द्वापर में वो बाकायदे कर्ण के शिष्य, कर्ण के गुरु बने हुए हैं। तो दोस्तों, आखिरकार हमारे पूर्वजों की दीर्घायु का रहस्य क्या था? उनका रहस्य था स्वास्थ्य संबंधी नियमों का सही तरह से पालन करना। दोस्तों, अगर हमें जीवन में सुखी रहना है, स्वस्थ रहना है, तो जीवन का जो आधार है वो, और अच्छे स्वास्थ्य का जो आधार है, वो 3 चीज़ों पर बेस्ड है: खान पान, व्यायाम और आराम। अगर इन 3 चीज़ों पर हम बैलेंस बना करके, एक संतुलन बना करके जीवन को गुजारते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हम दीर्घायु होंगे। जितना महत्व खान पान का है, उतना ही महत्व व्यायाम का है। आज वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि तमाम तरह की व्याधियां और रोग मनुष्य को चारों ओर से घेर रहे हैं। असाध्य रोगों की एक श्रृंखला तैयार हो गई है। तो ऐसी स्थिति में इसकी वजह ये है कि हम खान पान अच्छा कर रहे हैं और कभी कभी कुपथ यानी खराब भी भोजन कर रहे हैं, और उसके साथ हमारा जो व्यायाम है, हम व्यायाम नहीं कर रहे हैं। तो व्यायाम ना करने से और खान पान में पूरा ध्यान देने की वजह से, और दोनों में एक संतुलन ना रखने की वजह से, हम देखते हैं कि मनुष्य जो है अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो रहा है। आराम, तीसरी चीज़ है आराम, निद्रा,
इनका भी जीवन में बराबर से महत्व है। मनुष्य को 24 घंटे का समय मिला हुआ है और इस 24 घंटे के समय में हमें ऐसा बैलेंस, सुंदर बैलेंस बनाना चाहिए कि हम 16 घंटे तक अपने आप को व्यस्त काम में रख सकते हैं, लेकिन 8 घंटे का आराम बहुत ज़रूरी है। इस आराम में हम जहाँ 6 घंटे की नींद लें, वहीं साथ ही साथ बीच के कालखंड में भी हमें आधा घंटे, 1 घंटे का रेस्ट, जैसे दोपहर के भोजन के बाद हमें रेस्ट करना चाहिए और इवन सायंकाल के भोजन के साथ इवनिंग फूड के बाद भी हमें जो है रेस्ट करना चाहिए। तो आफ्टर ऑल आप देखें कि 8 घंटे आराम और 16 घंटे काम, अगर इसको हम बैलेंस बना कर के चलें तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। जहाँ तक सवाल खान-पान का है, तो खान-पान में हमें ऐसी चीज़ों को अपने खाने से, अपने मील से आउट करना होगा कि जो हमारे अंदर अनेक तरह की व्याधियाँ या रोगों को जन्म देते हैं। दोस्तों, ये जीवन बहुत मूल्यवान है। क्या हमने कभी विचार किया कि हमें दुनिया के 7 आश्चर्यों की जानकारी है? हमें तमाम तरह की कारों, ऑटोमोबाइल्स की जानकारी है। हमें सांसारिक चीज़ों की अधिक से अधिक जानकारी है, लेकिन जहाँ हम मात खा रहे हैं, वो ये है कि हमें अपने इस शरीर रूपी इंजन की जानकारी नहीं। बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारे शरीर में कौन से अंग हैं जो निरंतर कार्य कर रहे हैं। हमारा हृदय किस तरह काम कर रहा है। अगर हम शरीर के आंतरिक अंगों पर ध्यान दें तो ये पाते हैं फेफड़ों के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता है। शरीर में हमारा स्वस्थ हो और साथ ही साथ सुंदर और तेजस्वी हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बैलेंस्ड डाइट लें, संतुलित आहार ग्रहण करें। लेकिन मैं पा रहा हूँ कि संतुलित आहार पर हमारा ध्यान नहीं है। ये फास्ट फूड के युग में हम लोग रह रहे हैं और ये फास्ट फूड जो है अनेक बीमारियों को जन्म दे रहा है। हमारे पेय पदार्थ, लस्सी और तमाम फलों के जूस के स्थान पर कोल्ड ड्रिंक्स, कोको कोला और पेप्सी, ये हमारे फूड का अनिवार्य अंग बनते जा रहे हैं। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि हम अलर्ट हों अपने स्वास्थ्य के प्रति, क्योंकि अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो इस जीवन की रेस में हम अनेक उपलब्धियां नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ना हमारा धर्म सही तरह सधेगा, हम उपासना, पूजा पद्धति, नमाज, रोजा ये सभी नहीं कर पाएंगे। काम, अर्थ यानी पारिवारिक जीवन का भी सही तरह से निर्वाह नहीं कर पाएंगे। अर्थ, धनोपार्जन के लिए भी एक बलिष्ठ और स्वस्थ शरीर की आवश्यकता होती है। अगर हमारा स्वास्थ्य ही हमारा साथ नहीं देगा तो ऐसी स्थिति में हम जीवन में कैसे तरक्की कर पाएंगे। तो दोस्तों, व्यायाम पर पर्याप्त ध्यान दें। सुबह जो लोग अधिक आयु को प्राप्त कर चुके हैं, उनके लिए बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है टहलना। तो टहलने पर ध्यान दें, प्राणायाम करें, योगासन करें। और मैं पाता हूँ इस्लाम धर्म में जो नमाज है, जो कि व्यायाम भी है और अल्लाह और ईश्वर को मनाने की एक पद्धत भी है, तो लोग नमाज में रेगुलर हों। 5 वक्त में अगर वो नमाज पढ़ेंगे, एक प्रकार के योगासन उनमें शामिल हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वो स्वस्थ नहीं रहेंगे। एक तरफ तो क्रिएटर खुश होगा, जो इस संसार को बनाने वाला रचयिता है, क्रिएटर है, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, उसे कोई भी नाम दीजिए, आफ्टर ऑल वो होगा। आप देखें, बहुत ही नज़दीक एक सूफी संत हुए, कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, 596 वर्ष की आयु उनकी हुई।
596 वर्ष, और ये नज़दीक उनका मज़ार है, तिरवा के नज़दीक मकनपुर में उनका मज़ार है। मैंने उनके जीवन का अध्ययन किया तो ये पाया कि प्राणायाम पर उनका बहुत ज़्यादा बैलेंस था, और आफ्टर ऑल उनकी आयु बहुत ही दीर्घायु रही। तो ऐसी कंडीशन में आप देखें कि अगर आप दीर्घायु रहना चाहते हैं, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, और साथ ही साथ आप सुंदर और तेजस्वी दिखना चाहते हैं, तो दोस्तों इन तीनों चीज़ों का उचित बैलेंस बनाएं। जहाँ खान-पान में संतुलित आहार को महत्व दें, वहीं साथ ही साथ व्यायाम को अपने जीवन में अनिवार्य रूप से शामिल करें। कुछ लोग कहते हैं कि जो लोग शारीरिक श्रम करते हैं, उन्हें व्यायाम की आवश्यकता नहीं है। उन्हें भी व्यायाम की उतनी ही आवश्यकता है जितनी उन लोगों को जो कुर्सी और चेयर पर बैठकर आरामदायक स्थिति में काम करते हैं, मानसिक श्रम करते हैं। उनके साथ-साथ शारीरिक श्रम करने वालों को भी व्यायाम की आवश्यकता है। आराम, 8 घंटे की नींद या जो रेस्ट की विविध अवस्थाएं हैं, उनको अगर हम करते हैं तो शरीर के अंदर जो तमाम तरह की टूट-फूट है, उसकी मरम्मत होती है, और आफ्टर ऑल हमारा शरीर पुनः ऊर्जावान होता है, एनर्जेटिक होता है। तो ऐसी कंडीशन में आराम की भी बहुत ज़रूरी है। आराम की अवस्था में जब शरीर में हम निद्रा की अवस्था में होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में अनेक तरह के एंजाइम्स बनते हैं, शरीर की टूट-फूट की मरम्मत होती है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम अपने शरीर की तुलना एक इंजन से करें, तो साधारण जो मोटर कार इत्यादि है, उस पर अगर हम दृष्टि डालें, तो उसे चलाने के लिए हमें फ्यूल की आवश्यकता है, डीजल या पेट्रोल की आवश्यकता है। गाड़ी उतना ही चलेगी जितना हम उसमें फ्यूल डालेंगे। इसके अलावा प्रत्येक ऑटोमोबाइल का एक नियम है कि कितने समय बाद उसको रेस्ट भी दिया जाए, नहीं तो इंजन ज़्यादा हीट अगर पकड़ता है तो उससे भी दुर्घटना की पूरी संभावना पॉसिबिलिटी रहती है। तो यहाँ हम आप देखें कि रेस्ट इंजन को भी चाहिए। हमें ऑटोमोबाइल्स के इंजन की बहुत जानकारी है, लेकिन दुख है कि हमें अपने शरीर के आंतरिक और बाह्य अंगों की जानकारी नहीं। व्यायाम जब हम करते हैं तो शरीर की अनेक जो पुर्जे हैं, कलपुर्जे हैं, वो हिलते डुलते हैं, और उनमें आप देखें रक्त का प्रवाह तीव्र होता है, और साथ ही साथ ऑक्सीजन उन अंगों तक पहुंचती है। लंबी सांसें लें, ऑक्सीजन अधिक से अधिक ग्रहण करें। तो ऐसी कंडीशन में अगर दोस्तों हम व्यायाम, उचित खान-पान और आराम, इन तीनों में अगर संतुलन बिठाते हैं, तो कोई दो राय नहीं कि हम लंबा जीवन गुजारेंगे और रोगों से रहित जीवन गुजारेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे खान-पान, आराम और व्यायाम, इन तीनों पार्ट्स पर मैं आपको अलग-अलग वीडियोज़ के साथ रूबरू होऊंगा, और मैं चाहूँगा कि जो भी दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो जीवन में बहुत प्रोग्रेस करें, बहुत ही स्वस्थ और सुंदर रहें। इसी कामना के साथ गुड डे।